नमस्कार, मैं रणजीत दड़वी आप सभी क्रीड़ा प्रेमी दर्शकों को एसआरजी स्पोर्ट्स चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है इस टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने कई 32 साल करीब इस टूर्नामेंट के जो भी इनके जो कार्यकर्ता है, इनकी जो समिति है, उसको अच्छी तरह से गाइड किया है। उनको फाइनेंसेस रेज करने में, उनको निधि जमा करने में बहुत बड़ी मदद की है। ऐसे श्रीमान अशोक प्रधान, जो कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, जो आपको सुपरिचित है, एक देश की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, उसके वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। उनके बाई तरफ है गोपाल कोड़ी, जिनको मैदान में गोपीदा इस नाम से पहचाना जाता है। गोपीदा मुंबई में कई साल 25-30 साल के ऊपर अच्छा क्रिकेट खेले, उच्च स्तर का क्रिकेट खेले। जैसे टाइम शील्ड खेला उन्होंने, जो सेंट्रल बैंक के लिए ज़्यादा करके ही खेले। फिर न्यू हिंद स्पोर्टिंग क्लब, जो कांगा लीग में भी बड़ा प्रदर्शन कर चुका है, ऐसे क्लब को भी उन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया है, उसको लीड भी किया है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई जैसे उस टाइम की बलशाली क्रिकेट टीम का उन्होंने रणजी ट्रॉफी में प्रतिनिधित्व किया है, तो उनका भी स्वागत है। और साथ में है कल्पेश कोड़ी, जो कि जिनकी स्मृति में ये स्पर्धा या ये प्रतियोगिता चलाई जाती है। उनकी बहन सोनाली वड़शंकर, उनके पिता गोविंद कोड़ी, ये मेरे कलीग रहे बैंक में, अच्छे लेग स्पिनर रहे और स्टेट बैंक को काफ़ी सर्विस उन्होंने दे दी। और उन्होंने उस ज़माने में अजीत वाडेकर, हनुमंत सिंह, बुद्धि कुंद्रन, ऐसे लोगों के साथ भी टाइम शील्ड में क्रिकेट खेला। तो ऐसे ये क्रिकेट से जुड़ी हुई फैमिली है, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज 32 साल के बाद कल्पेश कोड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट आज एक बड़ा ब्रांड हो गया है, जिसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जिसको हम कहते हैं, कि जैसे पालघर है, वसई है, विरार है, वहाँ खांदेश्वर है, खारघर है, यहाँ भिवंडी है, ऐसे कई सेंटर से 24 टीमें इस प्रतियोगिता में सहभागी हो रही है, भाग ले रही है। और बड़ा इनका जो व्याप्ति है वो बढ़ गया है। और ये टूर्नामेंट जो है वो मुंबई के अंडर 16 टीम का चयन करने के लिए एक सिलेक्शन टूर्नामेंट होती है। तो बड़े भाग्यशाली है हम कि आज ऐसे लोग हमें मिले, जिनके साथ हम गपशप करें, हितगुज करें, उनसे उनकी जान ले कैसे इस वक्त से उन्होंने ये मार्गक्रमण किया है। तो प्रधान साहब, पहले आपसे मुझे बताइए कि आप ये क्रिकेट टूर्नामेंट से कैसे जुड़ गए। धन्यवाद दलवी साहब, आपने जो इंट्रोडक्शन किया उसी तीनों के तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये टूर्नामेंट से मैं जब चेयरमैन था तभी से इस टूर्नामेंट से मैं जुड़ा हुआ, देखते हुए कि ये छोटे बच्चों के लिए टूर्नामेंट है और पूरी टीम जो ऑर्गेनाइज कर रही थी वो बहुत एक आदर्श टूर्नामेंट चल रही थी। जिसके मेमोरी में ये टूर्नामेंट चल रही है, हाँ, वो एक उभरता हुआ क्रिकेट पटु था। आकस्मिक निधन होने के बाद न्यू हिंद स्पोर्टिंग क्लब के लोगों ने उन्हें डिसाइड किया कि उसके मेमोरी में कुछ अच्छी टूर्नामेंट स्मृति जगाने के लिए टूर्नामेंट कर दिया। जब जो सोच में ऐसा था कि अगर वो छोटा 16 का खिलाड़ी था, एस्पायरिंग था, तो उसके लिए मेमोरी में उसी के स्टूडेंट्स को जो अगर हम शुरू करें तो शुरू किया। उस टाइम हमारे न्यू हिंद स्पोर्टिंग के लिए नागेश ठाकुर, रमेश वाजगे और बहुत सारे न्यू हिंद के तो खिलाड़ी थे। उन लोगों ने ये पूरा टूर्नामेंट स्ट्रक्चर किया था कि जो स्ट्रक्चर जो है अभी उसके बारे में आप बात करेंगे, तो वो जो किया उसके ऊपर हम एवरी हर बरस कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हुए कि जो शुरू में जब तो 12-16 टीम्स थी, फिर 20 हो गई, अभी 24 हो गई। अब ये टीम्स कौन है? ये जो टीम्स है तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन अंडर 16 के लिए कोचिंग कैंप चला, समर कैंप चला दिया। समर कैंप में अंडर 16 वाले 24 इस बरस 24 सेंटर्स में उनको सिखाया जाएगा। वो जो सीखने के बाद वो छोटे बच्चे हैं, उनको ये टूर्नामेंट पहला प्लेटफॉर्म देती है। आप आओ, जो पढ़ा हुआ है वो इधर परफॉर्म करो, उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव हो गए तो आप आगे बढ़ सकते। आज हमने अभी देखा जो सरफराज, अगरकर, ये सब जो लोग इधर से आए यहाँ से शुरू हो गए, उनको एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कॉम्पिटिटिव हूँ, तो आगे चलती रहे। इसका इसी तरह ये टीम का महत्व है। और मैं इससे जुड़ा हूँ। जब मैं शुरू किया
और अभी तो मैं गेले मानो 24 बरस 24 बरस इनके साथ पूरा मिलके ये टीम के साथ एक प्रोफेशनल सेटअप बना के कर रहा हूँ। ये मेरे लिए स्कोरिंग के लिए एक एक्सपर्ट है, मेरे लिए अंपायरिंग के लिए एक एक्सपर्ट है। ये सब चार कोहली ब्रदर सब क्रिकेट के कोचेस है। बम्बई में हर दिन 300 लोगों को सिखाते हुए हैं। तो उनके लिए, उनके सिवा 16 के लिए और कौन हो सकता है जो एक टूर्नामेंट में पार्ट कर रहे हैं। उनका इनका ये सब कोचेस खड़े हुए हैं और मेरे पास ये प्रोफेशनल टीम है। हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में इसमें सबसे बड़ा योगदान है। ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एफिलिएटेड टूर्नामेंट है। हाँ। तो मुझे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सभी अपेक्स काउंसिल 24 बरस से देखता हूँ, बदलते आ गए, मगर ये टूर्नामेंट का महत्व ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहना चाहिए, रहेगा। और मैं सोचता हूँ अगर हम लोग कर रहे तो मेरे पास बाद में और ये 32 नहीं 50 बरस चलेगा। तो गोपीदा, आप तो बहुत ही बड़ा क्रिकेट खेले हैं और आपके ज़माने में तो फैसिलिटीज़ कम होगी। आज 32 साल के बाद जब ये बच्चों को खेलते हुए आप देखते हैं तो कैसा लगता है? हम लोग के टाइम में ऐसा खाली संडे टू संडे मैच खेलने का, हाँ। प्रैक्टिस भी नहीं रहने का। अभी ये लोग को कुछ कैंप मिलता है। कैंप का कोचेस के लिए एमसीए ने स्पेशल अमलाडी सर को रखा था कोचेस सिखाने के लिए, कोचेस सिखाने के एक टाइप का सब कोचिंग होना। वसंत अमलाडी की बात कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म वो लोग ने दिया कि सब लोग एक टाइप से सिखाना मुझे। अरे पहले कैसे थे, कैंप होता था 15 दिन से आधा कम होता था, मगर टूर्नामेंट चालू होने के बाद, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कोई भी गाँव जाता नहीं। टूर्नामेंट मिलेगा। हाँ, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मुल्क जाते हैं। इतना ये टूर्नामेंट का भी ये बढ़ गए। सोनाली, आप तो कल्पेश की बहन हैं और आपके फादर तो क्रिकेटर रहे, तो पहले से आपको तो क्रिकेट में तो इंटरेस्ट होगा, दिलचस्पी होगी, और आप अभी बिल्कुल फ्री है। जैसे मैंने आपसे इसके पहले बात करते हुए कि बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी कम हो गई, अभी बड़ी जिम्मेदारी आपको पेलनी होगी। तो कैसा देखते हैं कि आप इससे कैसे अभी इन्वॉल्व होंगे? प्रधान सर ने भी कहा कि आई वांट टू पास द बैटन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो आप कैसा देखते हैं इसको? अभी पैटर्न आप बोल रहे तो कैसे इनिशियल स्टेज में नागेश सर और ये 3 भाई, तो आई सेड कि वो तो 4 मेन पिलर्स थे बराबर। उसमें से कभी डैडी ऑफ हो गए, तो कैसे पहले से हम लोग बचपन से यहाँ पे उनके साथ आते रहे, तो वी आर कनेक्टेड विथ दिस ग्राउंड। तो कैसे टूर्नामेंट से तो बचपन से कनेक्ट है ही, लेकिन ऑन फील्ड अभी आए हैं। पर्दे के पीछे आप काम करती हैं। पर्दे के पीछे बहुत सारा काम किया है, लेकिन अभी कैसा है नेक्स्ट जनरेशन ने वो टेक ओवर करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे है कि इनसे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने जो बात कही उसमें एडिशनल कुछ नया या न्यू इवेंट्स में जैसे हम लोग देखते आते रहते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट्स तो बहुत रहती है पूरे साल भर में, लेकिन एंड ऑफ द सीज़न का ये लास्ट टूर्नामेंट है, लेकिन उसका वेटेज इतना अच्छा है कि वो उसको एक बड़ा दर्जा मिला है, क्योंकि अंडर 16 अंडर 19 के जो ये है ना, तो सिलेक्टेड टूर्नामेंट करके इसको बड़ा महत्व है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो भी रेवेन्यू हम लोग जमा करते हैं, हम लोग का इतना एम है 90% जो रेवेन्यू है बच्चों के लिए खर्च हो, जैसे उनके लिए जो अच्छे कोचेस मिले, अच्छे अंपायर्स भी मिले, अच्छे ग्राउंड्स मिले, और वेन्यू ना ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे, क्योंकि अभी आउटस्कर्ट्स में भी कैंप्स रखे जाते हैं, जैसे वांगणी बदलापुर, यहाँ पे बोईसर, दहाणु, ऐसे वो आउटस्कर्ट में ना उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं रहती, उनके आने जाने में दिक्कत होती। इवन दो वी थिंक ऑफ देम कि जहाँ हम लोग वेन्यू रखे वहाँ के आसपास के कैंप के बच्चों को इधर तक आने की तकलीफ ना हो, क्योंकि 2 दिन का टूर्नामेंट है। अभी हीट वेव्स की वजह से उनको हेल्थ इशू ना आए, क्योंकि उनका वो 100% दे सके, इसलिए हम लोग उस हिसाब से उनका जो ड्रॉ निकालते हैं उसमें हम लोग वो मेन पॉइंट रखते हैं कि उनको वहाँ के वहाँ ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे ग्राउंड में खेलने की उनको मौका मिले, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले। तो हाँ, वो हिसाब से हम लोग वो ज़्यादा उस पर बेस रखते हैं। और जो उनको बोलते हैं ना सजा लाने में
मीन्स उनको अच्छे से अच्छा बोलते हैं ना, अभी जैसे सरफराज जैसे क्रिकेटर उनके लिए वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो ग्राउंड क्रिकेट यहाँ से ही खेले और वो 12 साल पहले हमारे सीरीज था मैन ऑफ द सीरीज, तो उसको भी एक याद रहा कि उसको वो बोलते ना टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, उसको वो प्लेटफॉर्म, हाँ तो उनको अच्छे से अच्छा ना मैक्सिमम क्रिकेट रिलेटेड उनको जो गिफ्ट मिलेंगे ना, देखो कैश तो उनको काइंड में उतना ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी वो यंगस्टर्स है, बहुत छोटे हैं, लेकिन कैसा उनके रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स या ये है ना, उसका ख्याल सब मेरे अंकल लगते हैं, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स के थ्रू उनको गिफ्ट मिल सके। उनके ज़माने में मिला नहीं था, तो उनका ये है कि मैंने देखती हूँ ना, अच्छा परफॉर्म किया, उनका भी लड़का रहेगा ना, तो खुद के बोलते हैं ना जेब से भी वो उनके लिए खास प्राइस की तो वो बना, हाँ इतना उनका मीन्स अच्छा ये है नज़रिया। तो अपना ये है कि उन्होंने किया, उतने तक हम लोग पहुंचेंगे नहीं, पता नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करेंगे और कोशिश जारी रखेंगे, ये मेन है। दैट्स द स्पिरिट। तो प्रधान सर, कमिंग बैक टू यू, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन इन द इंटरेक्शन। आप तो फाइनेंस में रहे हैं जी, हाँ, आप तो इनके लिए फाइनेंसेस रेज करने में बहुत ही सहायभूत रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ऐसा है कि कोई कॉर्पस आपने बनाया है क्या, और कि बनाने की इच्छा है कि एक कोई रिजर्व रहे कि जिससे हम एक आधे साल हमको कोई मिला नहीं या कम मिला तो उसकी प्रोविज़न कुछ आपने की है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पॉन्सर्स ढूंढना एक बड़ी जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी है। मगर मुझे ये देखते आया हूँ, स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए अगर आप प्रॉपर स्कीम के लेके जाए, टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर लेके जाए, ईयर आफ्टर ईयर आप करते रहे ना, तो स्पॉन्सर आते हैं आगे फंडिंग करने की। मेरा स्पॉन्सर, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि वो परमानेंट रहते हैं। ईयर आफ्टर ईयर एक बार उनको कन्विंस किया, ईयर आफ्टर ईयर उनको दे विल कम बैक। इफ़ यू शो परफॉर्मेंस, इफ़ यू शो व्हाट यू आर डूइंग, रिजल्ट देम रिजल्ट दिखा रहे हो, वो आते रहते हैं। हमको हर टाइम होता है जो हमारा बजट होता है ना, इफ़ यू सी, ये बजट में हमें एक्सपेंसेस हम 480 जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हर एक को हम खाना देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं। प्राइजेस में हम लोग परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस में बहुत होता है, जो कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से कुछ इंसेंटिव रहे। और छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चों का हम बहुत ख्याल करते हैं कि जो टूर्नामेंट जो आज की तारीख में जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स फिर वो उनको भेजेंगे खेलने के लिए, पर मैं अभी आ रहा हूँ, कल्चर इम्बाइब होगा, अभी आ रहा हूँ। उसके ऊपर आप जो बोल रहे हैं, ये जो पैसा जब यूज करते हैं, व्हेन यू यूज द मनी, मेरे टूर्नामेंट जब चलती है ना, ये जगह हमें इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उनके पेरेंट्स देखने आते हैं। जब मेरी टूर्नामेंट वांगनी में होगी ना, तो वांगनी का लोकल खेल रहा है, उसके पिताजी उधर है। तो जिसने पैसा डाला है, जिसने बच्चे को करियर ढूंढा है क्रिकेट का, तो तू देख क्या कर रहा है, पिताजी देखता है, माँ देखती है, वो क्या कर रहा है, समझ में आता है, प्रत्यक्षदर्शी है। कमिंग बैक टू फाइनेंस, हमारा जो पैसा है बजट होता है, खर्चा करना पड़ता है, लोगों के जाके मांगना है, मगर हमारे कॉस्ट कंट्रोल रहती है। हमारी जो मीटिंग है, 20-25 लोग मीटिंग कमेटी में है, आप उनसे अगर शायद मिले, चांस मिले तो मिलो। हर एक का कुछ ना कुछ मीटिंग में कंट्रीब्यूशन होता है, और हम लोग कॉस्ट कम से कम रखने को, जितना हमको पैसा मिलेगा उसका नज़र साम के रख के हम कॉस्ट करते रहते हैं, और उसमें हम लोग जितना होता है उतना करते हैं। अब आपका एक जो सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, कि हम अगर एक बरस मुझे नहीं मिला, इट इज अ ड्राई ईयर, 24 बरस में मैंने धीरे धीरे करके एक ऐसा प्रोविजन करके रखा है हमारे लिए, नॉट द अमाउंट। इफ़ आई डोंट गेट मनी, अगर हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है, तो हम जब जितना जो है वो हम करते हैं। और वो 2 बार 3 बार, जब कोविड था तो हमें करना पड़ा, हमें इतना पैसा नहीं मिला, फिर हमने हमारा जो यूजर था वो यूज करते, ठीक है, हम लिख लिया, मगर बाद में हम लोग करेंगे। तो हम लोग दूसरा कैश मैनेजमेंट जो होता है ना, जब स्पॉन्सर पैसा बाद में आता है, मगर पैसा देना पड़ता है पहले देना, तो मेरा जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, मुझे वर्किंग कैपिटल लगता है। आज अगर ग्राउंड पर देखो, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उसको मैं स्पॉन्सर का मनी आने तक रुकने नहीं दे सकता, मेरे पास से पैसे मिलेगा, ये मेरा कॉस्ट मैनेजमेंट है। आणि माझी
greatest help in this now Is the treasurer and is his- treasurer and is his the niece. final check, and she is the cost control. cost controller. Lastly, there was this thing suggestion that considering now that you have grown, जो आपका इतना विस्तार हो गया है, इसको एक कॉर्पोरेट स्टेटस या ऐसा देने के लिए, जैसे टाइम्स शील्ड की सेरेमनी होती है या अन्य टूर्नामेंट की सेरेमनी होती है, वैसे ये सेरेमनी अलग सी आप करेंगे क्या फ्यूचर में, जिससे इसका स्तर, इसका कद बढ़ जाएगा टूर्नामेंट का? जैसे इंस्टेड ऑफ एन ओपन ग्राउंड एक हॉल में आप करें जहाँ अच्छा लोगों को मिलने जुलने का मौका मिले, वेदर यू हैव इट इन माइंड, करें ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको समय तो लगेगा। नहीं ज़रूर है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आपका ये जो कवरेज मुझे है ना, उससे तरह से मैं पूरी कवरेज मेरा मुझे बहुत मिलेगा। सो मैं अगर नेक्स्ट टाइम अगर 1-2 बरस में हम लोग इसके ऊपर जाना चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट अगर 32 ईयर चलती है तो 50 अगर चलेगी, तो मुझे इसके लिए आज से ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा कि जो मेरे प्लेयर्स के जो पिताजी, मदर, सब पेरेंट्स आते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाए, ताकि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट्स इन द टूर्नामेंट विच इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो भी मदद करे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ गोपीदा इज़ दैट ही इज़ वेरी फेमस, बहुत फेमस है। जो पेरेंट्स है उनमें, जो एक बार इनके ऊपर छोड़ते हैं ना अपने बच्चों के, तो फिर वो पूरा भरोसा रखते हैं। वो भरोसा मैं अगर अगले इसमें यूज करूँगा, और उसके लिए मेरी सेकंड जनरेशन जो है उसकी तरफ मैं देखता हूँ कि वो काम करेंगे इसके बारे में। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपके टूर्नामेंट के जो प्लस माइनस जो भी कुछ है और इम्प्रूवमेंट जैसे करना है, इसमें जो सुधार लाना है, ये जो आपकी जो इच्छा है वो आपको आगे लेके जाएगी। ऐसे आपको मैं शुभेच्छा देके ये कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। Bye.